अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। आज कामरा एयरबेस पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद का जदीद सहूलियात से आरास्ता त्यारा J-10C पाक फिजाइया में शामिल करना। J-10C त्यारा है क्या, ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी खास जो सलाहियतें हैं वो कौन सी हैं और राफेल का किस तरह से ये मुकाबला करेगा। राफेल वो त्यारा है जो कि भारत ने फ्रांस से खरीदा है और इसी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने J-10C को खरीदा है चीन से। आज उसे पाक फिजाइया के जो दस्ता है उसमें शामिल कर दिया गया है और इसकी बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा था कि अब अगर किसी ने भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बेसिकली दरमियाने दर्जे का J-10C लड़ाका जेट बहुत से पहलुओं का हामिल है जिसमें साइज, एरोडायनामिक खसूसियात, हवाबाजी के ज़मीनी हथियारों के निज़ाम और मजमूई तौर पर इसमें जंगी सलाहियतें शामिल हैं जो कि किसी और त्यारे में शामिल नहीं है, वो चाहे भारत का राफेल त्यारा ही क्यों ना हो। अगर हम इसकी खसूसियात को देखें तो आज मैं इसको आपको 5 ऐसी इसकी सलाहियतें बताने वाला हूं जो कि दुनिया के और त्यारों में नहीं पाई जाती, जो कि पाकिस्तान का जो दफा है उसे नाकाबिले तस्खीर बना देंगी, जो कि पहले से ही नाकाबिले तस्खीर है उसे मजीद मजबूत बना देंगी और पाक फिजाइयों को मजीद स्ट्रॉन्ग कर देंगी। उसमें मैं आपको बता दूं कि J-10C बेसिकली J-10 सीरीज का तीसरा बेहतरीन त्यारा है जो कि बेहतरीन सहूलियात से रास्ता है और ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है J-10A का, जो चीनी एक्सपोर्ट का तीसरा बेहतरीन विजन है जो कि IAI लेवी इसराइल का जो लड़ाका त्यारा है उसकी बेहतरीन नकल भी कहा जाता है और इसे बेहतरीन कापी भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि IAI लेवी नाम का ये जो त्यारा है इसराइली, ये उससे बेहतर है। ये एक वाहिद इंजन वाला हल्का फुल्का मल्टी रोल लड़ाका त्यारा है। दूसरी बेहतरीन सलाहियत इसका इंजन है। J-10C चीनी साख्ता इंजन डेल्टा विंग्स फाइटर जेट है जिसमें WS-10B या WS-10C निस्ब हो सकता है। इसके इंजन की फायर पावर खुश्की में 125 किलो न्यूटन और आफ्टर फायर बैक जो है 79 किलो न्यूटन है। J-10C एक ही वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये PL-15 मिसाइलों से जो है वो लेस है और ये जो मिसाइल होते हैं ये 200 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, जो कि इसकी सलाहियत को जाहिर करता है ये किस हद तक दुश्मन को जो है वो दबोच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगल इंजन J-10C टेल लेस कैनॉट डेल्टा विंग में फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल, फायर कंट्रोल रेडार ईसा शामिल है। इसके रेडार में 1400 TRM है जबकि भारतीय राफेल का जो रेडार है RBE-2 में ये 1200 है। इसमें फिजा से फिजा, फिजा से जमीन और फिजा से समंदर में टारगेट करने की सलाहियत मौजूद है और आप यूं कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान नेवी को बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करेगा। अब आपके जहन में ये सवाल भी आएगा कि ईसा रेडार है क्या बेसिकली, तो मैं आपको बता दूं कि रेडार टेक्नोलॉजी 2 टाइप की है, एक ईसा है और एक पीसा है। ईसा रेडार रेडियाई लहरों को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियों पर एक ही वक्त में मुतअद्दिद सिमतों में बगैर किसी एंटीना की हरकत दिए भेज सकता है, जबकि दूसरी जानिब एक पीसा रेडार है। अगरचा सिस्टम के बड़े हिस्सों को तेजी से स्कैन करने के काबिल होता है पीसा रेडार, लेकिन ईसा जो होता है ज्यादा दुरुस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट को स्कैन करता है और उसको निशाना बनाता है। J-10C का खाली वजन 8850 किलोग्राम है जबकि राफेल का खाली वजन 9850 किलोग्राम है। J-10C ज्यादा ताकत कम वजन के लिए जामिया मवाद से बना त्यारा है और ये तो आप भी जानते होंगे कि जिस चीज का वजन कम होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यह है कि J-10C की स्पीड भी बिल्कुल ऐसी ही होगी जिस तरह के हमारे पाक फजाइया के जो शहीन होते हैं उनकी स्पीडें होती हैं और ये अपने दुश्मन को आन की आन में ही निशाना बना लेगा। J-10C का जो अंदरूनी हथियार है वो भी बड़ी ही कमाल की सलाहियतों का मालिक है जिसका नाम है ग्रेज शिपनॉव GSH-23 ट्विन बैरल तोप पर मुश्तमिल है। इसका जो अंदरूनी हथियार है बेसिकली, अब आपके जहन में होगा ये ग्रेज शिपनॉव GSH-23 क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं एक जुड़वा बैरल वाला 23 मिलीमीटर ऑटो कैनन है जो सोवियत यूनियन में बुनियादी तौर पर फौजी हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था और अब इसे चीन भी इस्तेमाल कर रहा है। इसे आप ज्यादा बेहतर
तरीके से दुश्मन से ज्यादा तेजी से जो है अपने त्यारे के अंदर बैठकर ही फायरिंग कर सकते हैं, अपना हिफाजत कर सकते हैं। ये वो जेट-एनसी की 5 खुसूसियात हैं जो इसको भारतीय राफेल के मुकाबले में ज्यादा बेहतर बनाती हैं। उसके अलावा जेट-एनसी मीडियम वेट फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और सिंगल इंजन त्यारा है। JF-17 थंडर और जेट-एनसी का तकाबली जायजा नहीं किया जा सकता, गो कि हमारे यहाँ पे किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद ये दोनों एक ही तरह के त्यारे हैं, लेकिन ये उससे बहुत बाहर है JF-17 थंडर से। और ये दोनों त्यारे अलग अलग बेहतरीन खुसूसियात के मालिक हैं। JF-17 थंडर भी कम नहीं है, लेकिन जेट-एनसी उससे थोड़ा बेहतर है, उससे आप कह लें कि जदीद सहूलियात से रास्ता है बनिस्बत JF-17 थंडर के। जेट-एनसी के नाम में शायद F का इजाफा कर दिया जाए, ये मुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान के बेशतर त्यारों में F आता है। अगर हम देखें तो ये 4.5 प्लस जनरेशन त्यारा है। ये चीन की एयरफोर्स में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इसका इंजन भी चीनी साखता है। इसके अलावा अहम बात यह है कि जेट-एनसी ने पाक चीन मुश्तरका जो मशकें होती हैं शहीन के नाम से, उसमें भी हिस्सा लिया है, जिसके दौरान इसने अपने तमाम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया था। और नाजरीन, जेट-एनसी ये वही त्यारा है जिसे नेटो ने फायरबर्ड कहा है और ये एक वाहिद इंजन वाला हल्का मल्टी रोल लड़ाका त्यारा है जो तमाम मौसमी हालात में उड़ सकता है। दूसरी जानिब राफेल जो है वो हर तरह के मौसमी हालात में नहीं उड़ सकता, लेकिन ये सलाहियत जो है ये जेट-एनसी में पाई जाती है जो इसको दूसरे लड़ाका त्यारों से मुमताज करती है। ये वो जेट-एनसी की क्वालिटीज हैं जो इसे दूसरे लड़ाका त्यारों से बेहतर बनाती हैं और मुमताज बनाती हैं। इस मुतालिक आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इस त्यारे के पाक फिजाइया में शामिल होने से पाक फिजाइया को कितना फायदा होने वाला है और आप इसे क्या समझते हैं? क्या ये हुकूमती कारनामा है? क्योंकि हुकूमत जो है इसे कारनामे के तौर पर पेश कर रही है कि हमने पाकिस्तान का दफा मजीद मजबूत कर दिया है। अपनी राय का इजहार कीजिए, हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।